हेलो मेरे बचपन के साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घर पे, और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 8 किसका, ईवीएस का। चैप्टर का नाम फूड वी ईट। तो आइए चलिए बात करते हैं फूड वी ईट की। इसमें है माय फेवरेट फूड। तो आपका जो भी फेवरेट फूड हो, जो कि होममेड हो, और उसका नाम लिखिए और उसको यहाँ पर बना दीजिए। जैसे मैंने क्या बनाई, ये जलेबी। आपकी जो भी फेवरेट डिश हो उसको आपको यहाँ पर बनाना है। शेयर योर रीजन फॉर व्हाई यू लाइक द फूड आइटम्स यू हैव ड्रॉन। जो आपने बनाया है वो आपको क्यों पसंद है, ये आपको बताना है। वी ऑल लाइक टू ईट and drink different things. Some of these food items are sweet, some are sour, some are spicy, and some are bitter. We eat fruits, we eat vegetables, we eat rice, dal, or roti, we drink milk, lassi, or juice. Have you wondered why we eat and drink? तो हम सबको खाना और पीना पसंद है, अलग अलग चीजें। कुछ लोगों को स्वीट खाना पसंद है, कुछ को सॉर खाना पसंद है, कुछ को स्पाइसी, कुछ को बिटर। कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स, किसी को राइस अच्छे लगते हैं, किसी को दाल या रोटी, कोई मिल्क लस्सी या जूस पीता है। तो कभी आपने सोचा है कि हम ये इतना सारा जो खाते हैं, इतनी वैरायटी का, ये हम क्यों खाते हैं और क्यों पीते हैं? तो उसके सवाल का जवाब देने से पहले यहाँ पे देखिए, छप्पन भोग इज स्पेशल फूड prepared on festivals and auspicious occasions in the honor of guests, friends and family. तो छप्पन भोग एक एक स्पेशल फूड है जो तैयार किया जाता है त्योहारों पर, या कोई जब कोई अच्छा ओकेजन होता है, इन द ऑनर ऑफ हमारे गेस्ट जो आते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं, उनके लिए। इट कंटेन्स 56 varieties ऑफ फूड आइटम्स रिप्रेजेंटिंग अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ 16। और इस 56 वैरायटी में मतलब 56 भोग में 56 तरह के खाने बनते हैं, और उसमें 6 तरह के टेस्ट होते हैं। स्वीट यानी मीठा, स्पाइसी यानी तीखा, एस्ट्रिंजेंट यानी के कसैला, सॉर यानी खट्टा, सॉल्टी यानी नमकीन, और बिटर यानी कड़वा। तो स्टोरी ऑफ शिरीन द रनर। Shireen was in class 3. She used to run very fast. She ran faster than everyone in the class. One day, during a sports event in the school, Shireen met a runner who was a champion and had won many medals. Shireen asked the champion, how can I run like you and win medals? शिरीन जो है वो थर्ड क्लास में है और वो बहुत तेज भागती है। वो अपनी क्लास में सबसे तेज भागती है। एक दिन वो स्पोर्ट्स इवेंट में, अपने स्कूल के स्पोर्ट्स इवेंट में, शिरीन जो है एक रनर से मिली जो कि चैंपियन था, और उसने कई सारे मेडल जीत रखे थे। शिरीन ने चैंपियन से पूछा, हाउ कैन आई रन लाइक यू एंड विन मेडल्स। मतलब मैं किस तरह से आपकी तरह भाग सकती हूँ और इतने सारे मेडल्स जीत सकती हूँ। The champion told Shireen that she could also become a champion if she practiced a lot and ate healthy food. Shireen said, I practice a lot, but I often fall sick. The champion asked, what do you eat? Shireen said, I like only rice and potato. तो जब चैंपियन ने शिरीन से कहा कि तुम भी एक चैंपियन बन सकती हो अगर तुम रोज प्रैक्टिस करो और अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। तो शिरीन ने कहा कि मैं प्रैक्टिस तो बहुत करती हूँ, लेकिन मैं कई बार बीमार पड़ जाती हूँ। तो चैंपियन ने पूछा, अच्छा तो बताओ तुम क्या खाती हो। तो शिरीन ने कहा कि मुझे केवल चावल और आलू ही पसंद है। द चैंपियन laughed and said, Shireen, it is good that you eat rice and potatoes, but you must eat a lot of other things as well to have a strong and healthy body. तो जो हमारे चैंपियन थे वो मुस्कुराए, हंसे, और उन्होंने कहा, शिरीन, ये अच्छी बात है कि तुम दाल चावल और पोटैटोज खाती हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें बाकी की बहुत ज्यादा जो डिफरेंट चीजें हैं सब खाना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी जो है स्ट्रांग हो और हेल्दी हो। Eat different kinds of vegetables and fruits. Eat things made from different kinds of grains like rice, ragi, jowar, bajra, wheat, many others. Eat pulses, dals, and nuts. It is always good to eat food cooked at home. हम्म। तो चैंपियन क्या बोल रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान से सुनो। अलग अलग तरह की सब्जियां और फ्रूट्स खाइए, और आपको ग्रेन्स भी खाना चाहिए,
जैसे कि चावल हो गया, रागी हो गई, जवार हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, और भी जो दूसरे तरह के ग्रेन्स है वो आपको खाने चाहिए। दालें आपको भर भर के खानी चाहिए। नट्स आपको, जैसे कि अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको खाना चाहिए। और हमेशा घर का बना हुआ खाना ही खाना है, पिज्जा बर्गर नहीं चलेगा। तो ये देखिए, Shireen followed the champion advice. She practiced harder and start eating a variety of food items cooked at home. तो फिर उसने क्या किया, उसने चैंपियन की एडवाइस को माना और वो और ज्यादा प्रैक्टिस करने लग गई, और वो बहुत तरह की वैरायटी ऑफ फूड आइटम जो है वो घर पे बना हुआ खाने लग गई। शी अंडरस्टूड द value of a balanced diet. After a few months, she could run faster than before. She felt energetic and healthy. Recently, she won a medal for her school in a running event. तो उसको इम्पोर्टेंस पता चल गई थी बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या होती है? एक ऐसा खाना जिसमें हर चीज आपको मिले, आपको फैट्स मिले, विटामिन मिले, मिनरल्स मिले आपको, है ना। डिफरेंट तरह की चीजें हो उसमें, थोड़ी सी दाल हो, थोड़ी सी सब्जी हो, थोड़े से चावल हो, थोड़ी सी रोटी हो, है ना, थोड़ा सा फ्रूट्स हो। इस तरीके से एक जो डाइट बनती है वो पूरी बैलेंस डाइट बनती है। तो वो बैलेंस डाइट लेने के बाद वो पहले से भी तेज भागने लग गई, और उसमें ज्यादा एनर्जी आ गई, और उसने मेडल अपने स्कूल के लिए जीता। तो वाई डू वी नीड टू ईट हेल्दी फूड? क्यों चाहिए हमें? ताकि हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करें, ज्यादा हेल्दी फील करें, और बीमार ना पड़े। तो यहाँ पर है, टिक द फूड आइटम यू ईट रेगुलरली फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो। अब इनमें से आप जो जो खाते हो उसको टिक करना है। वेजिटेबल्स मैं तो खाता हूँ, सैलेड्स मैं तो खाता हूँ, खीरा, ककड़ी, टमाटर, अनियन, कैबेज। फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स तो खाता हूँ। स्वीट्स में कभी कभी खाता हूँ, कभी कभी खाता हूँ। राइस में खाता हूँ, और दाल में खाता हूँ, रोटी भी मैं खाता हूँ। मिल्क तो पीना चाहिए, मिल्क मैं पीता हूँ। स्नैक्स में कभी कभी खाता हूँ, लस्सी में पीता हूँ, जूस में कभी कभी पीता हूँ, और पनीर में खाता हूँ। तो आप जो चीज नहीं खाते हो उसको छोड़ देना और बाकी को टिक कर लेना। वी ईट डिफरेंट थिंग्स। एल्डर्स इन अवर फैमिली कुक डिफरेंट फूड ड्यूरिंग समर एंड विंटर। तो आपने देखा होगा घर में जो है सर्दियों में कुछ अलग खाना बनता है और गर्मियों में अलग। When it is hot, we love to eat कुल्फी और आइसक्रीम एंड ड्रिंक टेंडर कोकोनट वाटर। जब गर्मी होती है तब हमें आइसक्रीम खानी होती है, और हमें हरा नारियल यानी कि नारियल का पानी पीना होता है। इन विंटर वी ईट वार्म फूड, सूप एंड स्ट्यू एंड एंजॉय हॉट ड्रिंक्स। और जब सर्दी आती है तब हमें गरम गरम खाना चाहिए, सूप हो गया या वेजिटेबल का स्टू हो गया, हॉट ड्रिंक्स हो गए जैसे कॉफी हो गया। वी गेट डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डिफरेंट सीजन। और जो डिफरेंट सीजन होते हैं, अलग अलग सीजन होते हैं, उसमें फ्रूट्स भी अलग अलग आते हैं। जैसे अभी गर्मियां आने वाली हैं तो गर्मियों में क्या आएगा? फलों का राजा आम आएगा, जो सर्दियों में हमें नहीं दिखता। वी गेट मैंगोज एंड मेलन्स इन समर एंड प्लेंटी ऑफ एप्पल्स इन विंटर। तो गर्मियों में क्या मिलेगा? मैंगो और मेलन, वाटरमेलन और मस्क मेलन। और विंटर में क्या मिलेगा? एप्पल्स ही एप्पल्स। Make a list of fruits and vegetables available, special food items that are prepared in the summer and in the winter। तो यहाँ पर आपको लिखना है समर में आपके घर में क्या क्या बनता है, और यहाँ लिखना है आपको विंटर में आपके घर में क्या क्या बनता है। In different parts of country, people eat variety of delicious food. Are there some dishes that you have heard about but not tasted yet? तो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का डिलीशियस फूड, बहुत ही टेस्टी फूड बनता है। और इनमें से हो सकता है कुछ डिशेस का आपने नाम सुना हो लेकिन आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया हो। तो क्या ऐसा कोई है? जैसे मैंने लिट्टी चोखा का नाम सुना है लेकिन मैंने लिट्टी चोखा कभी खाया नहीं है। Your friends, or your family members may have traveled to different places and found different types of foods eaten there। जब हम घूमने जाते हैं तो हमें वहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें जो है खाने के लिए मिलती है। जैसे जब मैं कश्मीर में घूमने गया था तो वहाँ पर एक बहुत फेमस चीज थी, कोई वाजवान वाजवान करके। तो उसके लिए लोग बहुत बोल रहे थे खाने को, लेकिन मैंने वो टेस्ट नहीं किया। समवन यू नो
may be staying in another part of country and eating some food items different from what you eat. अब हो सकता है आप किसी लोगों को जानते हो जो हमारी कंट्री के किसी दूसरे हिस्से में रहता है। जैसे अगर आप सपोज कीजिए आप राजस्थान में हैं, तो हो सकता है आपकी क्लास में कोई केरला से हो या कोई तमिलनाडु से हो, तो उनका खाना अलग होता है थोड़ा। वो इडली डोसा सांभर ज्यादा खाते हैं, आप बाजरा जवार ये ज्यादा खाते हो, आप रोटियां ज्यादा खाते हो, वो डोसा ज्यादा खाते हैं। तो अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं और उनका खाना भी अलग अलग हो सकता है। नेम दीज ड्रिंक्स इन योर लैंग्वेज। टेंडर कोकोनट वाटर को हम क्या बोलते हैं? नारियल पानी। नारियल पानी। इन मैंगो जूस को हम क्या बोलते हैं? आमरस। और इसको हम क्या बोलते हैं? सूरज चाचू। पर ये खाने पीने की चीज नहीं है, जलाने की चीज है। फिर ये क्या है? आम पन्ना। इसको तो हम आम पन्ना ही बोलते हैं। ऑरेंज जूस को संतरे का जूस, और लाइम वाटर को हम क्या बोलते हैं? नींबू पानी या शिकंजी। ड्यूरिंग द समर द वेदर इज हॉट, वी स्वेट अ लॉट। व्हेन वी स्वेट वी लूज वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। अब गर्मियों में क्या आता है? हमको हमको आता है बहुत सारा पसीना, और पसीने से हमारी बॉडी में जो वाटर होता है वो निकल जाता है। दैट इज वाई इन समर वी ड्रिंक मोर वाटर, बटर मिल्क, नींबू पानी, आम पन्ना, शुगर केन जूस और टेंडर कोकोनट वाटर। इसीलिए गर्मियों में हमें पीने की ज्यादा तलब लगती है कि हमें पानी चाहिए, हमें छाछ चाहिए, नींबू पानी चाहिए, आम पन्ना चाहिए, शुगर केन का जूस चाहिए, है ना, या फिर कोकोनट वाटर चाहिए। वी ऑल्सो स्वेट व्हेन वी प्ले और डू एनी फिजिकल एक्टिविटी। और जब हम खेलते भागते दौड़ते तब भी हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक वाटर। अब आप कितना पानी पीते हो दिन भर में? इट इज वेरी नेसेसरी। अगर आप कम पानी पियोगे तो आपके पेट में पथरी हो जाएगी। Our body needs a lot of water. We cannot live without water. That is why we often say water is life. अब हम पानी के बिना नहीं जी सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जल ही जीवन है। Where does food come from? तो जो खाना है वो कहाँ से आता है? We eat different parts of plants. Some examples are given below. Put tick against the item that you eat. अब यहाँ पर जो जो आप खाते हो वो आप बताओगे। जैसे कुछ लीव्स हैं। अब क्या होता है, जो प्लांट होता है ना, हम प्लांट के अलग अलग प्लांट की अलग अलग पार्ट को खाते हैं। कभी हम किसी प्लांट की स्टेम खाते हैं, किसी की लीव्स खाते हैं, किसी का फ्लावर खाते हैं। तो यहाँ पर जो लीव्स खाते हैं हम प्लांट्स की वो है स्पिनच, पालक मैं तो खाता हूँ। फेन्यूग्रीक मेथी हाँ मैं खाता हूँ, मम्मी बोलती है तो मेरे को खाना पड़ता है। कैबेज बहुत टेस्टी लगता है। मस्टर्ड मैं कम खाता हूँ लेकिन ये खाना चाहिए। कोरिएंडर तो हमारी सब्जियों में डलता ही है। फिर उसके बाद करते हैं बात फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में क्या क्या? गुआवा, और ये सपोटा, और ये एप्पल और मैंगो। मैं सबसे ज्यादा खाता हूँ मैंगो। फिर मैं एप्पल भी खाता हूँ, और गुआवा और सपोटा थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, पर आपको ज्यादा खाना चाहिए। गुआवा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब रूट्स जो हैं, कुछ प्लांट की रूट्स खाते हैं हम। जैसे कैरेट। कैरेट तो खाना पड़ेगा। गाजर का हलवा, मुंह में पानी आया। मूली और बीटरूट। बीटरूट का तो मैं जूस बना के पीता हूँ बहुत सारा। फिर उसके अलावा है स्टेम्स। अब कुछ प्लांट की स्टेम्स खाते हैं हम। तो कौन कौन सी स्टेम हो गई थी? जैसे पोटैटोज हैं, ये स्टेम होती है। या बैम्बू के शूट्स। अब बैम्बू शूट्स क्या होता है? जो बांस होता है ना, बांस बैम्बू, उसका जो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा सा मुलायम होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है, इसी को बैम्बू शूट बोलते हैं। तो बैम्बू शूट्स मैंने तो कभी नहीं खाया, बट असम के साइड कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा खाते हैं। जिंजर तो डलता ही है हमारी सब्जियों में, अनियन हमारी सब्जियों में डलता है। तो ये सभी स्टेम्स हैं। इसके बाद बात करते हैं सीड्स की। तो हम बहुत सारे सीड्स भी खाते हैं। कैसे? ये जितने भी ग्रेन्स हैं आपके, गेहूं बाजरा जवार, ये सब ग्रेन्स जो हैं सीड्स हैं। इसके अलावा जितनी भी दालें हैं, जैसे राजमा हो गया, मूंग दाल, अरहर दाल, तुअर दाल, है ना, जितनी भी दालें हैं वो सभी जो है सीड्स हैं। और ड्राई फ्रूट्स तो मेरे फेवरेट है। इसमें मेरे को काजू बहुत ही ज्यादा पसंद है। नो चौरो काजू खिला दो मेरे को। ठीक है, पिस्ता और आलमंड। तो some people also eat things that are taken from animals such as milk, curd, ghee, cheese, paneer, honey, eggs and meat. तो सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, हमें बहुत सारी चीजें एनिमल से भी मिलती है जो हम खाते हैं। जैसे गाय से दूध मिलता है, दूध से दही बनती है,
दूध से घी बनता है, दूध से चीज बनता है, पनीर बनता है, और हनी जो है हनी बीज से मिलती है, मुर्गियों से अंडे मिलते हैं, और कुछ लोग मीट भी खाते हैं। पजल टाइम। Two of our most commonly used ingredients are neither obtained from plants nor animals. Name at least one of these ingredients. ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम खाने में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो चीज ना तो प्लांट में होती है ना ही एनिमल से मिलती है। तो हमें कम से कम एक तो बताना है। देखो जी, खाना बनाते वक्त सबसे ज्यादा क्या चाहिए? एक चाहिए पानी, और दूसरी चाहिए नमक। तो सॉल्ट और वाटर वो दो चीजें हैं जो ना हमें प्लांट से मिलता है ना एनिमल से, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लीजिए जी, आपका चैप्टर इतनी जल्दी कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। Why do we need different kinds of food? Why do we eat seasonal food? पहला क्वेश्चन है कि हमें अलग अलग तरह का खाना क्यों खाना चाहिए। दूसरा है कि हमें सीजनल खाना क्यों खाना चाहिए। सीजनल मतलब सर्दियों में वही चीजें खाएं जो सर्दी की सब्जियां हैं, और गर्मियों में वही खाएं जो गर्मियों की सब्जियां हैं। हाउ कैन यू टेल इफ अ फूड इज हेल्दी और अनहेल्दी? कैसे बता सकते हैं? और व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड वेस्टिंग फूड? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वेज टू रिड्यूस फूड वेस्ट एट होम? तो आइए भाई साहब, इनके कुछ टेक्स्ट बुक के आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है व्हाई डू वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड? तो हमें क्यों चाहिए? ताकि हम हेल्दी और स्ट्रांग रह सके। सम फूड गिव अस एनर्जी, सम हेल्प अस टू ग्रो, और कुछ जो है हमें बीमारियों से बचाते हैं। इसलिए हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाना चाहिए। व्हाई डू वी ईट सीजनल फूड? सीजनल फूड जो होते हैं वो फ्रेश होते हैं और हेल्दी होते हैं, और वो सही वेदर में और सही टेस्ट के साथ होते हैं। मतलब अगर आप गर्मियों में सर्दियों की सब्जियां खाओगे तो उनका स्वाद आपको नहीं आएगा। थर्ड है हाउ कैन यू टेल इफ अ फूड इज हेल्दी और अनहेल्दी? हेल्दी फूड जो है वो हमेशा फ्रेश होता है, नेचुरल होता है, और घर पे बना हुआ होता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल और दाल। अनहेल्दी फूड क्या होता है? उसमें बहुत ज्यादा शुगर होगी, सॉल्ट होगा या ऑयल होगा, जैसे कि चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। फोर्थ है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड वेस्टिंग फूड? हमें खाना बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए? कैन यू थिंक ऑफ सम वेज टू रिड्यूस फूड वेस्ट एट होम? तो हमें खाना इसलिए वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया में अभी भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता है। तो अगर हम खाना वेस्ट करते हैं तो इससे तो अच्छा है कि उन लोगों को वो खाना मिल जाए। तो मैनी पीपल डू नॉट हैव एनफ फूड, सो वी शुड नॉट वेस्ट इट। तो हम फूड वेस्टेज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? टेक ओनली व्हाट यू कैन ईट, उतना ही लो जितना आप खा सकते हो। हम क्या करते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूरी प्लेट भर भर लेते हैं, लेकिन खाते कितना है? बिल्कुल चिन्नू सा। तो उससे क्या होता है, बाकी की सारी प्लेट हमने खाना बर्बाद कर दिया। या फिर और क्या कर सकते हैं, स्टोर करना है फूड को प्रॉपरली, खाने को ढंग से स्टोर करना है, और शेयर एक्स्ट्रा फूड विद अदर्स। अगर खाना बच जाए तो अच्छा है किसी को दे दी। चलिए, बी क्या है? राइट लिस्ट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ईटन इन योर फैमिली। राइट द रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश। राइट अ नेम ऑफ फूड आइटम दैट इंक्लूड्स बोथ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट। फॉर एग्जांपल लस्सी, जिसमें दही भी है जो कि मिल्क से बनता है, ये एनिमल प्रोडक्ट है। और शुगर, जो कि शुगर केन से बनती है, और ये प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है। तो पहला सवाल है, फ्रूट्स और वेजिटेबल जो आप घर पे खाते हो वो हमें बताना है। तो जी, फ्रूट कौन कौन से खाते हैं? मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, और बताते जाओ ग्रेप्स, और ये जो भी आप घर पे खाते हो। वेजिटेबल कौन कौन सी खाते हो? कैरेट, स्पिनच, पोटैटो, टमाटो, और जो भी आप खाते हो वो सब लिखते जाओ। राइट द रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश। तो डिश आप बनाओगे मैंगो मिल्क शेक, और इसके लिए हमें क्या चाहिए? मैंगो चाहिए, मिल्क चाहिए, और शुगर चाहिए। अब जी इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, पील द मैंगो एंड कट इट इनटू पीसेस। तो आप मैंगो को छीलिए और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। ऐड मैंगो मिल्क एंड शुगर टू द ब्लेंडर। फिर आप उसको मिक्सी में डाल दीजिए, ब्लेंड कीजिए, और फिर ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीजिए। थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ अ फूड आइटम दैट इंक्लूड्स बोथ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट। तो जैसे यहाँ पर हो सकता है, एक हो सकता है एग सैंडविच। इसमें क्या होगा, एग आएगा एनिमल से और ब्रेड आएगी प्लांट से, और दोनों मिलकर बन जाएंगे एग सैंडविच।
उसके बाद क्या है, आपको कुछ यहाँ पर ड्रॉ करना है। ड्रॉ 3 प्लेट्स और थालीज विद वेरियस फूड आइटम्स। इन दीज प्लेट्स ड्रॉ लेबल फूड आइटम्स दैट यू ईट इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। ठीक है। उसके बाद है ब्रिंग एनी फ्रूट टू द क्लास, प्रिपेयर अ फ्रूट चार्ट। ये भी आपको एक्टिविटी करनी है। तो आई थिंक इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।